क्या आपको पता है साउथ इंडियन स्टेट्स नॉर्थ इंडियन स्टेट्स से इतने ज़्यादा डेवलप्ड क्यों होते हैं? साउथ इंडियन स्टेट्स में लगभग 9% ऐसे लोग हैं जो अभी भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। वहीं नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में लगभग 30% ऐसे लोग हैं जो अभी भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। ये तो एवरेज है, लेकिन अगर हम स्टेट वाइज देखें तो केरला जो कि साउथ इंडियन स्टेट्स में है वह 0.7 पॉवर्टी इंडेक्स के साथ इंडिया में फर्स्ट नंबर पर है। तो वहीं बिहार जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में है 51% पॉवर्टी इंडेक्स के साथ लास्ट नंबर पर है। ये तो कुछ भी नहीं है। अगर हम जीएसडीपी का विकिपीडिया लिस्ट उठा ले तो इंडिया का टॉप 10 हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम वाला स्टेट में से 5 में से 4 तो सिर्फ साउथ इंडियन स्टेट्स ही आ जाएंगे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला ये सभी हैं। हम इस मैप में क्लियरली देख सकते हैं कि साउथ इंडियन स्टेट ज्यादा रिच है नॉर्थ इंडियन स्टेट से। ब्लू कलर रिच स्टेट को डिनोट कर रहा है और रेड कलर पुअर स्टेट को। आप देख सकते हैं कि नीचे के सारे ब्लू कलर से भरे पड़े हैं। और अगर इनकी पर कैपिटा इनकम की बात करें तो तमिलनाडु का इनकम कितना है? पर कैपिटा इनकम $2,863, केरला का $2,767, आंध्र प्रदेश का $2,385। वहीं अगर नॉर्थ में चले जाएं तो बिहार का सिर्फ $588, उत्तर प्रदेश का $832, मध्य प्रदेश का $1,460, लगभग 3 गुना ज्यादा है। ये सभी में आगे हैं, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो या पर कैपिटा इनकम हो। अगर हम लिटरेसी रेट में भी कंपेयर करें तो भी साउथ इंडियन स्टेट हमेशा की तरह टॉप पे हैं। इस मैप में हम क्लियरली देख सकते हैं कि नॉर्थ इंडियन स्टेट को रेड कलर से डिनोट किया जा रहा है, जैसे यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, झारखंड में से इनकी लिटरेसी बिलो 75% है। और वहीं अगर साउथ इंडियन स्टेट को देखें तो ग्रीन कलर से या फिर लाइट ग्रीन कलर से डिनोट किया गया है, मतलब इनकी लिटरेसी 80 से 90% है। आप देख सकते हैं कि यह कितना बड़ा डिफरेंस है। आपको यह भी बता दें कि साउथ इंडियन स्टेट की पॉपुलेशन सिर्फ 20% है, लेकिन वह इंडिया की जीडीपी में लगभग 39% कंट्रीब्यूट करते हैं। और जितना ही नए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रिवेन्यू मिलता है उससे ज्यादा ये टैक्स पे कर देते हैं। लेकिन यही अगर हम यूपी और बिहार से कंपेयर करें तो इन्हें रिवेन्यू भी ज्यादा मिलता है और इतना टैक्स पे भी नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों एक ही देश का हिस्सा होने के बावजूद भी साउथ इतना डेवलप है कंपेयर टू नॉर्थ? अगर इन सवालों का जवाब जानना है तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित। चलते हैं आज के वीडियो में। साउथ के इतने डेवलप होने के कुछ रीजन हैं जिस पर हम आगे बारी बारी चर्चा करेंगे। पहला, हिस्टोरिकल फैक्टर। साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में जो डेवलपमेंट का डिफरेंस है उसमें हिस्ट्री का एक अहम रोल है, क्योंकि साउथ इंडिया में चोल, चेर और पांड्यास जैसे 3 शक्तिशाली देशों का स्थापना देखी गई, जिन्होंने उसकी बुनियादी ढांचा तैयार की। बिजनेस और शासन के मामले में तीनों ने मजबूत नींव रखी और इन राज्यों की विरासत अभी भी चेन्नई, मदुरई जैसे शहरों में अच्छी तरह से संरक्षित मंदिर, जटिल कला और मजबूत शहरी नियोजन से देखी जा सकती है। इन्होंने व्यापार संबंध विकसित किए, खासकर विदेशों से, क्योंकि यह समुद्र के किनारे थे जिससे व्यापार में काफी आसानी होती थी। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया को देखें तो वह पूरे अपने इतिहास में लगातार विदेशी आक्रमणों और सत्ता संघर्षों का सामना किया, जिससे वहां के मौजूद संरचना, वहां के मंदिर, वहां की कला, स्थान सब नष्ट हो गए। यह लगातार आक्रमण और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नॉर्थ इंडिया को पीछे की तरफ ले गया। पर्शियन आए, ग्रीक आया, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद बिन कासिम, तैमूर, बाबर, नादर शाह, अलेक्जेंडर। एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 200 बार नॉर्थ इंडिया पर हमला हुआ था। दूसरा, फॉरेन ट्रेड। सबको पता है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए उसके ट्रेड का कितना बड़ा रोल होता है, और यही एडवांटेज मिला साउथ इंडियन स्टेट्स को, क्योंकि उसके कोस्ट लाइन की वजह से उनके मर्चेंट दुनिया भर में ट्रेड करते थे, जिसकी वजह से साउथ इंडियन स्टेट की ट्रेड बहुत तेजी से ग्रो हुआ। और वहीं बात करें नॉर्थ इंडिया की तो उसके पास बस एक ही तरीका था, सिल्क रोड। पर बात यह थी कि सिल्क रोड पर मोस्टली चाइनीज और अरब मर्चेंट का डोमिनेंस होता था, जिससे इन्हें खास फायदा नहीं होता था।
तीसरा, पोर्ट फैसिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन। साउथ इंडिया को चेन्नई, कोची और विशाखापट्टनम जैसे अच्छी तरह से विकसित बंदरगाहों का लाभ मिला। यह पोर्ट फैसिलिटी फॉरेन ट्रेड को इतना सुविधाजनक बना देता है और यह फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरगेट की तरह होता है, जिससे यहाँ की इकोनॉमी को बहुत तेजी से बूस्ट मिला। इसके अलावा साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडिया के मुकाबले रेलवे, रोड, एयरपोर्ट का एक मजबूत नेटवर्क है, जो इन क्षेत्रों के भीतर और बाहर की कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करता है। चौथा, इंडस्ट्रियलाइजेशन। साउथ इंडिया इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत तेजी से एक्सपीरियंस किया है, जैसे आईटी सेक्टर, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल में, और जो इसकी इकोनॉमी को बहुत तेजी से बूस्ट कर रही है, स्पेशली स्पेशल इकोनॉमी जोन की स्थापना के बाद। पांचवा, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। साउथ इंडिया के डेवलपमेंट में एजुकेशन की एक अच्छी भूमिका है। इस क्षेत्र में एजुकेशन को शुरू से ही बहुत तेजी से जोर दिया गया है एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया, जो इसकी तुलना में अभी भी काफी पीछे है।